अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा याद होगा हम सच और झूठ का रज़मनामा पढ़ रहे थे। ज़रा किताबें निकाल लीजिएगा, इसलिए कि मीनिंग आपने साथ साथ लिखने हैं और उसे समझना है। और फर्स्ट पैरा मैंने पढ़ा दिया था, तशरीह भी वजाहत भी कर दी थी, लेकिन अब मैं वो जो तशरीह मैंने आपको पढ़ाई थी वो मैं अगेन आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें, सच और झूठ का रज़मनामा, तो हम ये देखेंगे वहाँ पे कि ये स्लाइड आ रही है आपके सामने, ये पढ़ के आ रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ चुके हैं हम, मीनिंग मैंने आपको लिखवा दी थी। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। सच के जोरो ताकत को कौन नहीं जानता, हमें यहाँ से पढ़ना है। ज़रा किताबें खोल लीजिए ताकि मीनिंग साथ साथ लिखिएगा, और मीनिंग के साथ साथ जब तक आप मायने नहीं समझेंगे, चैप्टर नहीं समझेंगे, आप इसकी वजाहत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बैक की तरफ से मैं आपको समझाती चलती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि इस सबक में बात क्या की जा रही है। दुनिया में नेकी और बदी, सच और झूठ और हक व बातिल की इब्तिदा जंग से रही है और क़यामत तक जारी रहेगी। इस हवाले से ये चैप्टर लिखा गया है। और सच्चाई की मलका को अपने बाप सुल्तान आसमानी की तरफ से हुक्म हुआ था कि वो दुनिया में नूर फैलाए, जुल्मत को दूर करे और हक व सदाकत को आम करे। झूठ जो था वो ताक में था, झूठ भी उस मौके पर मौजूद था, और उस वक्त सच की मलका को दायमी इज्जत और अजमत का ताज पहना दिया था। झूठ उस मौके पर मौजूद था, वो मलका के एहतराम को देखकर बहुत हसद करने लगा और उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि मलका को हर जगह जो है वो तकलीफ पहुंचाएगा और किसी भी तरीके से सच का नूर जो है वो दुनिया में फैलाने नहीं देगा। अब मलका जो है वो दुनिया में आ चुकी है और अब हम आगे पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग मैं आपको बताती चलूंगी साथ साथ। मीनिंग है, आपने मीनिंग लिखनी भी है और इसे समझना भी है, ठीक है बेटा। सच के जोरो ताकत को कौन नहीं जानता। जोरो ताकत मालूम होगा आपको, ताकत ही को कहते हैं जोर। चुनाचा मलका सदाकत को भी हकीकत के दावे थे। जो मलका सदाकत है, सच्चाई की मलका, उसे भी सच के दावे हैं। उठी और अपने जोर में भरी हुई उठी, यानी तैयार हो गई अपने जोर के साथ, और इसी वास्ते बुलंद होकर अकेली आई। यानी अब मलका ने पक्का इरादा कर लिया है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, अकेला ही सच। कहते हैं ना कि सच अकेला ही काफी होता है, और सच को पलटन की जरूरत नहीं होती, सच को बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है। जहां सच होता है, यहाँ देखिए, इसी वास्ते बुलंद होकर अकेली आई और किसी की मदद साथ ना लाई। हाँ, आगे आगे फताह इकबाल नूर का गुबार उड़ाते थे। जहां सच होता है वहां इंसान फतहयाब भी होता है, कामयाब भी होता है, और उसको इज्जत भी मिलती है। फताह इकबाल, कामयाब होना और इज्जत मिलना, और पीछे पीछे इदराक पर परवाज था। अब वैसे जो इसके मायने हैं, इदराक पर परवाज था, वो यहाँ मैंने आपको आगे दिए हुए हैं। अकल व बसीरत से काम लिया जा रहा था, ठीक है। पीछे पीछे यानी सच के साथ अकल भी होती है, इंसान की समझ भी होती है, मगर साफ मालूम होता था कि ताबे है, फरमाबरदार है, शरीक नहीं। मलका की शान शहाना थी, शान शहाना बादशाहों के जैसी, और दबदबा खिसरवाना, बादशाहों जैसा उसका वक्कार था। अगरचे आहिस्ता आहिस्ता आती थी, यानी मलका आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, मगर इस्तकबाल रकाब पकड़े था। इस्तकबाल यानी जहां सच होता है लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, और जो कदम उठता था 10 कदम आगे पड़ता था, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक समझ आ गई होगी आपकी कि जब सच्चाई की मलका जो है वो अपना नूर फैलाने के लिए दुनिया में आई, तो उसकी जो शान शौकत थी वो बादशाहों की तरह थी, और वो दुनिया में किसी खौफो खतरे से बेनियाज थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कदम उठा रही थी। और यही वजह थी कि उसका इस्तकबाल किया जा रहा था। गोया लोग जो थे, लोग सच का साथ देते हैं, इसी हवाले से कहा गया है कि मगर इस्तकबाल रकाब पकड़े था, लोग उसके साथ थे, और जहां वो जाती थी वो मजबूती के साथ अपने कदम उठाती थी। इतनी बात समझ आ गई होगी।
ये मीनिंग आपके सामने है, लिखते जाइए। मलका सदाकत ज़मानी, ज़माने भर की सदाकत की मलका मुराद दरअसल सच्चाई है, जिसका नाम आज़ाद ने तमसीली अंदाज में, ड्रामाई अंदाज में मलका सदाकत ज़मानी रख दिया है। अपने जोर में भरी हुई थी, ताकत का घुमंड था। ज़रा लिखना शुरू कर दीजिए जल्दी से, और इसके लिए मैं 2 से 3 मिनट दूंगी और मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगी। फतेह इकबाल नूर का गुबार उड़ाते थे, कदम कदम पर कामयाबी मयस्सर आ रही थी, इदराक पर परवाज था, अक्लो बसीरत से काम लिया जा रहा था, ताबे फरमाबरदार, शान शहाना बादशाहों जैसी शान, दबदबा खुसरवाना बादशाहों जैसा वक्कार, इस्तकबाल रकाब पकड़े था, साबित कदमी से आगे बढ़ना। ठीक है, यानी लोग उसके साथ हैं। जब इंसान सच पर जम जाता है और सच्चाई पर डट जाता है तो कहते हैं ना कि कोई उसे हिला भी नहीं सकता, इसलिए कि सच की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ उसी हवाले से बात की गई है कि मलका जो है वो अब सच का नूर फैलाने के लिए दुनिया में आ चुकी है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जल्दी से ये मीनिंग लिखिए, और आपसे गुजारिश ये है कि मीनिंग लिखने के साथ ही जरा हाथ उठा लीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि हाथ उठ चुका है और मायने लिख लिए हैं आपने। मतलब अभी सिर्फ राफे का हाथ उठाया। राफे, आपने बात तो नहीं करनी कोई, इतनी जल्दी हाथ उठा लिया? करो ना। करो ना, कुछ कहना है आपको या लिख लिया आपने? बस लिख लिया। ओके, थैंक यू। बस मैं टाइम के साथ आगे बढ़ूंगी ताकि जल्दी जल्दी से ये चैप्टर हमारा आज की तारीख में खत्म हो जाए। भाई स्लो नहीं चलना, समझते जाइए, इसे पढ़ते जाइए। रेज हैंड कर लें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए, फिर मैं आगे चलूं। टाइम भी मैं साथ साथ देख रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी रेज हैंड कर लें तो फिर मैं टाइम भी देख रही हूँ और फिर मैं आगे चल रही हूँ। जल्दी जल्दी समझाती जाऊँ आपको ताकि आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाए। बस मजीद 1 मिनट और दूंगी। चलें बेटा, मैं आगे चल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, ये भी देखते चलिए कि मगर इस्तकबाल रकाब पकड़े था और जो कदम उठता था 10 कदम आगे पड़ता नजर आता था। साथ इसके जब एक दफा जम जाता था, ये अगला पेज है, नेक्स्ट पेज है, किताब आपके पास होगी, देख लीजिए बेटा। तो इंसान क्या फरिश्ते से भी ना हट सकता था। यानी सच की ताकत ऐसी होती है कि इंसान अगर सच पर जम जाए तो कोई उसे उसका कदम हिला नहीं सकता। सच इंतहाई ताकतवर होता है। दरोग देवजात, झूठे जिनका जो बेटा है उसकी बात हो रही है, यानी देवजात देव का बेटा, झूठ देवजात देव का बेटा है।
बहरूप बदलने में, अपने बहरूप बदलता है वो, मुख्तलिफ नए नए किस्म के सवांग भरता है, भेस बदलता है। मैं ताक था, ताक माहिर। जो झूठा आदमी होता है ना, वो हमेशा अपने आप को तब्दील करता रहता है, बात पे बात, बात पे बात। इसीलिए तो कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मलका की हर बात की नकल करता था। और ये झूठे इंसान की क्वालिटी या खसूसियत ये होती है, ये भी बताती चलूं, वो हर चीज की नकल कर लेता है, नए नए सवांग भरता है। सवांग ड्रामे करता है, सवांग भरना, ड्रामे करना। अभी मीनिंग आपके सामने आ जाएंगी, वो भी मैं आपसे कहूंगी जल्दी से उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भी वजह इस कदर घबराई हुई थी। अब झूठा आदमी हमेशा ड्रामे करता है, तो देव के हवाले से बात की जा रही है कि वो नए नए सवांग भरता था। तो भी वजह उसकी इस कदर घबराई हुई थी, दुनिया की हवा हवस, हजारों रिसाले और पलटने उसके साथ थे। यानी तमाम चीजें उसके साथ हैं। ये देखें यहाँ, रिसाले, दस्ते, पलटने उसके साथ हैं। जाहिर सी बात है, एक झूठ आप बोल रहे हैं, उसके बाद आपको उस झूठ को कायम रखने के लिए धड़ाधड़ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। लालच, हमेशा झूठ लालच की बिना पर बोला बोला जाता है। फिर जब इंसान झूठ बोल देता है तो फिर वो खुद फंस जाता है। फिर उस झूठ को कायम रखने के लिए वो धड़ाधड़ झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। तो वही है, हजारों रिसाले और पलटने उसके साथ लिए थी। और चूंकि ये उनकी मदद का मोहताज था, इसीलिए लालच का मारा कमजोर ताबेदारों की तरह, ताबेदार हुक्म मानने वाले की तरह उनके हुक्म उठाता था। सारी हरकतें उस तरह की बेमायने थी और काम भी उलट पुलट, बेऔसान खता। ये झूठे आदमी की एक निशानी ये भी है, वो कभी आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेगा। सारे काम उसके उलट पुलट होते हैं, औसान उसके बेखता होते हैं। क्यों? कि इस्तकलाल नहीं है ना, इस्तकलाल उधर ना था, ठहराव नहीं होता। झूठा आदमी ने जो है ना, कभी झूठे आदमी की कई बड़ी क्वालिटीज बताई गई हैं, कभी देखिएगा, सर्च कीजिएगा, कि उसमें ठहराव नहीं होता। एक अजीब सी बेचैनी, बेकरारी पाई जाती है। ना ही वो आंखें मिला के बात करता है, बल्कि कभी कभी वो लरज भी रहा होता है, अगर गौर से देखा जाए। इसलिए कि वो अपने झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है। अपनी शोबदेबाजी, शोबदेबाजी और नैरंग साजी यानी ड्रामेबाजी जो दिखा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के हीले और बहानों से फतेयाब तो हो जाता था। देखें, झूठ की एक ये भी यूं समझिए कि खसूसियत है कि वो बहाने भी बहुत करता है, ड्रामेबाजी भी बहुत करता है, शोबदे भी दिखाता है अपने। कामयाब तो हो जाता है, मगर रुक नहीं सकता, मगर थम ना सकता था। इसलिए कि वो कामयाब तो हो रहा है, लेकिन थम नहीं सकता था, रुक नहीं सकता था। और यही वजह है कि हवा हवस, अब यहाँ क्या बात हो रही है, हवा हवस, लालच उसके यारे वफादार थे, सच्चे साथी थे। इसलिए कि इंसान झूठ कब बोलता है, जब उसे लालच होती है। और यही वजह है कि लालच ड्रामेबाज इंसान पक्का झूठा होता है। आपने सुना होगा, ऐसा इंसान जो है ना, वो मगरमच्छ के आंसू भी बहा रहा होता है। तो यारे वफादार थे, और अगर अगर कुछ थे तो वही संभाले रहते थे। जाहिर सी बात है, इंसान के अंदर लालच है तो वो झूठ इस बिना पर बोलता चला जाता है। मायने आगे लिख लीजिए बेटा। ताक माहिर, नए सवांग भरता था, नए रूप बदलता था, शक्ल तब्दील कर लेता था। वजह, तरीका, तर्ज, शोबदेबाजी, सहरकारी, जादू, रिसाले, दस्ते, नैरंग साजी, नई बातें ईजाद करना। जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन कीजिए और फटाफट रेज हैंड कर लीजिएगा, ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। बस 1 से 2 मिनट और दूंगी और फिर मैं आगे चलूंगी, ताकि चैप्टर हमारा आगे बढ़ सके जल्दी जल्दी। कहानी की तरह पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में भी आ जाने वाला है, और मुश्किल बिल्कुल नहीं है। वहां अब मलका जो है वो तशरीफ ला चुकी है, लेकिन अब मामला यह है कि झूठ भी पीछे नहीं है। झूठ भी मलका के साथ साथ है, यानी सच भी, सच के साथ झूठ है। और झूठ नित नए, वो लोग जो झूठे होते हैं, पक्के झूठे होते हैं, उनके हवाले से बात की जा रही है कि वो लालच की बिना पर झूठ बोलते ही चले जाते हैं। बेसोचे समझे जो है वो झूठी खबरें फैला रहे होते हैं। तो यहाँ वही बात बयान की गई है।
बस बेटा जल्दी जल्दी रेज हैंड कर लें ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। यानी इस सबक में सच और झूठ को जिस्म की या जिस्म की सूरत में पेश किया गया है। झूठ जो है वो देव है, देवजात, देव का बेटा, और मलका जो है वो सच की मलका है। यानी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है इससे कि एक देव है और एक मलका है और दोनों में लड़ाई चल रही है। और ये देखिए कि झूठ के तरीकाकार कौन कौन से होते हैं, उन तरीकों को यहाँ वाजे किया गया है। जल्दी जल्दी बेटा हाथ उठा लें, फिर मैं आगे चलूं। क्विकली रेज हैंड कर लीजिए प्लीज। रेज हैंड कीजिए जल्दी जल्दी। चलें आगे चल रही हूं मैं। कभी कभी ऐसा भी होता कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि दोनों का आमना सामना होता। अब झूठे के हवाले से बात की गई, झूठे देव के हवाले से कि वो कैसा था और उसकी क्या हालत थी। अब यहाँ लड़ाई है दोनों की, दोनों का आमना सामना होकर सख्त लड़ाई आ पड़ती। यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती थी, दोनों का आमना सामना हो गया और मुकाबला सख्त हो गया। तो उस वक्त दरोग देवजात अपनी धूम धाम बढ़ाने के लिए, जाहिर सी बात है दरोग देवजात जो है वो झूठ जो है वो देव का बेटा है, तो उसे अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए और अपनी धूमधाम जो है बढ़ाने के लिए सर पर एक बादल का धुआंधार पगड़, धुआंधार अंधेरे का, तारीकी का पगड़ जो है वो लपेट लेता। लाफो गजाव, लाफो गजाव शेखी और नमूद को भी कहते हैं। शेखी भगाड़ना, झूठ बोलना को हुक्म देता कि शेखी और नमूद के साथ आगे जाकर गुल मचाना शुरू कर दो, शोर मचाओ, दिखावा करो। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो मिसाल के तौर पर बता रही हूँ कि हमारे जो अमूमन सियासतदान होते हैं वो शेखी और नमूद दिखाते हैं ना। लोगों को लिया, लोगों को लेके खड़ा कर दिया, अब लोग जो है वो झंडे हाथ में लिए खामखा में नारेबाजी कर रहे हैं। फिर गाड़ियां हायर कर ली, गाड़ियों में अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, छतों पे बिठाया हुआ है सबको झंडे ले लेके। तो ये शेखी और नमूद हो। झूठा आदमी जो है ना वो अपनी शेखी भगा रहा होता है, दिखावा कर रहा होता है, शोर मचा रहा होता है। तो यहाँ वही मामला है। और साथ ही दगा को इशारा कर देता था कि घात लगाकर बैठ जाओ। धोखा तो झूठा आदमी हमेशा धोखेबाज होता है, ये भी याद रखिएगा। और हमेशा वो इस ताक में रहता है, घात लगाकर बैठ गया, यानी कि हमेशा ताक में रहता है कि कोई बात हो और वो धोखा देके भाग जाए। तो दाएं हाथ में उसकी तर्रारी की तलवार है, तेजी की तलवार है, और बाएं हाथ में बेहयाई की ढाल। देखें, एक हाथ में तलवार होती है तो दूसरे हाथ में ढाल होती है बचाव के लिए। लेकिन झूठे देव के पास कौन सी ढाल है? बेहयाई की, बेशर्मी की ढाल है। गलत नुमा तीरों का तरकिश आवीजा होता, यानी ऐसे तीर जो चला तो रहे हैं लेकिन वो निशाने पर नहीं लग रहा है, उसे कहा गया गलत नुमा तीरों का तरकिश। आवीजा लटका हुआ, पहना हुआ होता। फिर हवा हवस दाएं बाएं दौड़े फिरते थे, यानी हवा हवस लालच दाएं बाएं दौड़ते फिर रहे हैं। दिल की हट धर्मी है, झूठा इंसान दिल का हट धर्म होता है। हट धर्मी अटक जाता है, डटने की कोशिश करता है लेकिन डट नहीं पाता। हट धर्मी से झूठ बोलता है, यानी इंसान जो है वो हैरान रह जाता है कि बंदा बात कैसी कर रहा है। दिल की हट धर्मी बात की पीछे से जोर लगाते थे। अब दिल का भी हट धर्म होता है और बातें ऐसी बनाता है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। झूठा आदमी जो है वो एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलता ही चला जाता है। गर्ज कभी मुकाबला करता तो उन जोरों के भरोसे पर करता, यानी मुकाबले के लिए भी अगर झूठा आदमी खड़ा होता है ना तो वो
वो कौन सी ताकतें हैं, जोरों ताकतों, वो कौन सी ताकतें हैं, और बावजूद इसके हमेशा यही चाहता था कि दूर दूर से लड़ाई हो। यानी झूठा आदमी बात तो करता, हाँ हाँ मेरा सामना कराओ, मैं तैयार हूँ, मैं अभी बताता हूँ जाके। अच्छा जब बात होती है, बेटा आओ जरा सामने, अभी आता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, अभी हो जाएगी बात, अभी रुक जाओ जरा सा। ये झूठे आदमी की पहचान है, ये याद रखिएगा हमेशा। सच्चा कभी भी पीछे नहीं हटता, सच्चा डट जाता है। तो वही बात है कि झूठा आदमी हमेशा ये कोशिश करता है कि दूर दूर से बातचीत रहे। तो मैदान में आते ही, अब जब उसे मैदान में लाया जाए, उससे बात की जाए, वो कहते हैं ना झूठे को उसके घर छोड़ कर आओ। मैदान में आते ही तीरों की बौछार कर देता, मगर वो भी बादे हवाई, अटकल पिच्चू बेठिकाने होते। यानी अगर वो तीरों की बौछार कर भी रहा है, तो ना ही वो निशाने पर लग रहे हैं, वो बेकार जा रहे हैं, और बस हवा में वो तीर चला रहा है। यानी आए बाएं शाएं कर रहा है, वो तरीके से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ देव जो है वो लड़ रहा है, और साथ साथ वो शेखी और नमूद को भी उसने लगाया हुआ है कि शोर मचाओ, आगे बढ़ो। फिर दगा धोखे के लिए तैयार बैठा है कि जैसे ही मौका मिले धोखा देकर भाग जाए। फिर बेहयाई, ये जाहिर सी बात है झूठ बोल रहा है, तो ये झूठ बोलने वाला इंसान जो है वो बेहया हो जाता है, बेशरम हो जाता है। और वही बात है कि गलत नुमा तरकिश, और ऐसे तीर फेंकता है, वो खामोखा के तीर हवा में चला रहा होता है कि कहीं ना कहीं जाके तो लगेंगे। लेकिन मजे की बात ये कि झूठे की बात जो है वो, फिर एक शख्स का जब यकीन खत्म हो जाता है ना, तो लोग उसकी बात पर कम ही भरोसा करते हैं। तो यहाँ वही है कि वो बराबर मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन जो जिन है यानी देव है, वो जो ताकतें हैं उन्हीं की ताकतों पर वो भरोसा करता है और उन्हीं के सहारे लड़ता है। और इतनी ताकत रखने के बावजूद वो मलका, सच की मलका से वो खौफ भी खाता है, और छुपता भी है, छुप छुप कर दूर दूर से हमले भी करता है। और उसके चेहरे पर हमेशा जो है ना, जो झूठा होता है वही बात, कि उसके चेहरे पर हमेशा घबराहट के आसार पाए जाते हैं। और ज्यादातर वो गीदड़ भपकियों से काम लेता है, मैं यूं कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। करना कराना उसने कुछ नहीं होता, खाली सिर्फ बातें बनानी होती हैं। ठीक है। और वही बात है कि जब सच सामने आता है, हकीकत खुलती है, तो ऐसे आदमी की बिला फिर झूठ की कलई खुल जाती है और वो जलीलो ख्वार भी हो जाता है। आगे चल रही हूँ मैं, मीनिंग बता रही हूँ आपको मैं, मीनिंग देखते जाइएगा बेटा, ठीक है, और लिखते जाइएगा। ये मीनिंग आ रही है आपके सामने, जल्दी से लिख लीजिए। सर पर धुआं, बादलों का धुआंधार पगड़ लपेट लेता, धुएं और तारीकी की पगड़ी अपने सर पर बांध रखी थी। लाफो गजाब, शेखी और बेहुदा बातें, शेखी और नमूद, दिखावा करना, दगा धोखा, घात लगाकर बैठ जाओ, दुश्मन की ताक में बैठ जाओ, बादे हवाई, हवा में तीर चलाना, अटकल पिच्चू, बगैर निशाना लगाए अनाड़ीपन से। और क्विकली जरा हाथ उठा लीजिएगा बेटा। मैं 2 से 3 मिनट दूंगी, फिर अब अगला पैरा आपका जो ये चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा। और फिर सिर्फ आपकी जो है वो वजाहत है, और वजाहत आपको इंशाल्लाह ताला कोचिंग आप लोग आ जाएंगे तो आपको बुक 2 मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अंदर इसके नोट्स पूरे पूरे मौजूद हैं। फिर वहाँ तरीक़ाकार मैं आपको और समझा दूंगी कि जब आपके पास कोई लाइंस आती हैं तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, वजाहत इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से। ठीक है, ज़रा क्विकली बस रेज हैंड करते जाएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग लिख चुके हैं। फिर हम मज़ीद आगे चलें। सर पर बादलों का धुआंधार जो है पगड़ उसने लपेट लिया, तो धुएं और पगड़ी की उसे तशबीह दी गई है, धुएं और तारीकी की पगड़ी उसने सर पे बांध ली। लाफो गजाब, शेखी और बेहुदा बातें करता है, वो जाहिर सी बातें झूठ भी बोल रहा है, अपनी शेखी भी भगाड़ रहा है। झूठा आदमी हमेशा हमेशा शेखी भगाड़ता है। शेखी और नमूद, दिखावा करना, दिखावा ज़्यादा कर रहे होते हैं। फिर झूठे की एक खुसूसियत ये भी है कि वो धोखेबाज होता है, और हमेशा वो ताक में रहता है कि बस मुझे मौका मिले और मैं धड़ाधड़ झूठ बोलता बोलता चला जाऊँ। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसे आदमी से जो मुस्तकिल और मुसलसल झूठ बोलता है, उससे एतबार उठ जाता है। तो शेर है ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। जरा जल्दी जल्दी हाथ उठाते चले जाइए बेटा। जी बेटा, अब आगे चल रहे हैं हम, ठीक है।
जल्दी जल्दी से हाथ उठाते जाइए आप, ताकि पता चलता जाए कि काम हो रहा है जल्दी जल्दी। चलें जल्दी जल्दी बस हाथ उठा लीजिए, तो फिर हम आगे चल रहे हैं। 1 मिनट और दूंगी मैं आप सबको। रेज हैंड कीजिए प्लीज जल्दी से, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। चले मैं आगे चल रही हूँ। ओके, अच्छा जी, यहाँ हमने पढ़ा मगर वो भी वादे हवाई अटकल पिच्चू बेठिकाने होते, यानी बगैर निशाना लगाए। खुद एक जगह पर ना ठहरता था, एक जगह पर नहीं रुकता था, बल्कि वो जगह बदलता रहता था दम बदम, जरा जरा सी देर में। और झूठे इंसान की यही पहचान भी होती है। तो वो जो देव है वो एक जगह नहीं ठहर रहा है, झूठ वो जगह बदलता रहता था। क्योंकि हक की कमान से जब तीरे नजर उसकी तरफ सर होता, यानी जब सच की मलका उसकी तरफ एक नजर डालती, तीरे नजर, नजर का तीर उसकी तरफ सर होता, तो झट ताड़ जाता, अरे ये तो सच मुझे देख रहा है और मेरा तो झूठ पकड़ा जाएगा। मलका के हाथ में अगरचे बाप की कड़क बिजली की तलवार ना थी, मगर तो भी चेहरा हैबतनाक था। जाहिर सी बात है, सच का चेहरा हमेशा रोबदार होता है। और रोबे खुदादाद का खुद, अच्छा यहाँ खुद क्या है ये भी देखते चलिए। लोहे की टोपी जो जंग के मौके पर लगाई जाती है, ये याद रखने वाली चीज है आपकी, ठीक है। रोबे खुदादाद का खुद सर पर धरा था, जब मारका मारकर, जाहिर सी बात है सच और झूठ में जब लड़ाई होती है तो उस मैदान में हमेशा सच ही कामयाब होता है। मलका फतेयाब होती तो ये शिकस्त नसीब, यानी ऐसा नसीब कि जिसके नसीब में हार ही लिखी हो। अपने तीरों का तरकिश फेंक, फिर क्या करता है जब झूठा इंसान, उसका झूठ खुल जाता है तो वो भाग जाता है बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ, बेहयाई की ढाल मुंह पर लेकर हवा हवस की भीड़ में जाकर छुप जाता, फिर वो गायब हो जाता है। फिर झूठा इंसान जो है ना वो नजर से नजर नहीं मिला पाता और निशाने लश्कर गिर पड़ता था, जो झंडा था वो गिर पड़ता था और लोग फुरैरा पकड़े जमीन पर घसीटते फिरते थे। फिर झूठे लोगों के लिए लोग बातें बना रहे होते हैं। तो यहाँ वही है कि दुनिया में अक्सर कभी कभी झूठ और सच की जो लड़ाई होती है ना, झूठ अपने साथ सारी अखलाकी बुराइयों को लेकर आता है, सच के मुकाबले पर आ जाता है, मगर फिर भी दिल में सच्चाई से वो खौफजदा रहता है और वो यही चाहता है कि सच्चाई का ना वो किसी भी तरीके से सामना ना करे। मगर मलका अपनी सच्चाई की ताकत पर भरोसा करती है। उसके पास बिजली की कड़क जैसी तलवार तो नहीं है, लेकिन दूसरे हथियार नहीं है, मगर वो बातिन से मजबूत है, अंदर से सच्चा आदमी हमेशा अंदर से मजबूत होता है, जिससे उसके चेहरे पर एक रोबो दबदबा होता है जो अल्लाह ताला का अता करदा होता है। सच्चे आदमी के चेहरे पर हमेशा रोबो दबदबा होता है जो अल्लाह पाक उसे इनायत करते हैं, जिसने उसके चेहरे को हैबतनाक, यानी मलका के चेहरे को मजबूत बना दिया था। और जब मलका या मौर्रका जीत जाती तो झूठ जिसके नसीब में शिकस्त लिखी हुई है, अपने जो उसके हथियार थे उन्हें फेंक कर और मुंह पर बेहयाई समाकर और फरेबो लालच के झूमर जाकर छुप जाता, जो कि उसका असल मकाम है। तो यहाँ वही, और फिर लोग जो हैं वो झंडे को लिए जो है वो जमीन पर घसीटते फिरते, बातें बनाते झूठ के लिए।
मलकाए सदाकत ज़मानी कभी ज़ख्मी भी हो जाती, कभी ऐसा भी होता है ना कि कभी झूठ कामयाब भी हो जाता है, और कामयाब से मुराद ये कि वो कुछ वक़्त के लिए, लेकिन फिर भी सच सामने आ ही जाता है। मगर साच को आँच नहीं, साच को आँच नहीं, सच को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। साँच को आँच नहीं। अब झूठ के हवाले से बात हो रही है, ज़ख्म जल्द भर आते थे और वो झूठा नापकार जब ज़ख्म खाता तो ऐसे सड़ते कि औरों में भी वबा फैला देते थे। ज़ाहिर सी बात है, झूठे इंसान का जब लोग शिकार होते हैं तो बड़ी तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। मगर ज़रा अंगूर बंधे और फिर मैदान में आन कूदा। ठीक है? तो ये देखिए आपके सामने अब मीनिंग है और मैं फिर वही कहूँगी, ज़रा जल्दी से मीनिंग उतार लीजिए। दम बदम, ज़रा-ज़रा सी देर में, हक, सच, हैबतनाक, खौफनाक, रूपदार, तीरे नज़र, नज़र का तीर, सर होता, तरफ होता, खुद लोहे की टोपी जो जंग के मौके पर लगाई जाती है, मुहर्रक का मार, फतह पाकर, फतह याब, कामयाब, बेहयाई की ढाल मुँह पर लिए, शर्म से मुँह छुपाकर, निशाने लश्कर, झंडा, शिकस्त खाना, ठीक है जी, और फुरैरा, झंडा, ये दोनों एक ही मीनिंग में आते हैं, इसीलिए इस तरह लिख दिए गए। सांच को आँच नहीं, सच को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, अंगूर बंधे, ज़ख्म ठीक हुए। ज़रा से ज़ख्म ठीक हुए और वो फिर दोबारा सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और झूठ जो है वो एक दफ़ा झूठ बोल के दोबारा, मैं आपको फिर कहूँगी कि इसकी मिसाल अगर आप लेना चाहें तो हमारे सियासतदान पूरे उतरते हैं 100%। एक दफ़ा आएँगे, सच्चे झूठे-झूठे दावे करते हैं, हम ये करेंगे, मुल्क के लिए ऐसा कर देंगे, मुल्क को ऐसा बना देंगे, हम ये भी देंगे और आवाम को भलाई मिलेगी, और क्या होता है जब अपने काम पे आ जाते हैं? वही ढाक के 3 बात, करना कराना कुछ नहीं है, बातें करोड़ों की हैं, और आगे जो मैं कहती हूँ आपको पता ही होगा। ठीक है? तो बेटा जल्दी-जल्दी रेज़ हैंड कर लीजिए, क्विकली, तो फिर हम आगे चलें। आपका ये सबक हो गया यहाँ पे इख्तिताम पजीर। रेज हैंड कर लीजिए क्विकली बेटा, जल्दी 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 जल्दी। अब सिर्फ नोट्स का रह गया है पढ़ना, तो होपफुली हो सकता है जब तक हमारा कोचिंग जो है वो खुल जाए तो फिर हम नोट्स में से इजीली उसको और पढ़ लेंगे, और फिर मैं आपको बता दूंगी कि आप उसमें से चीज़ें अपने मतलब की कैसे निकाल सकते हैं, यानी जब आपके पास लाइंस आएंगी तो आप कैसे उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो प्लीज़ हरी अप, मीनिंग जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, इसलिए कि लास्ट टाइम जो मैं आपको करवा रही थी वो मैं पैरावाइज करवा रही थी और मुझे लग रहा था कि वो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आज मैंने कहा पहले चैप्टर पूरा एक साथ पढ़ते हैं, फिर मैं उसकी उसकी तरफ आऊँगी, वज़ाहत की तरफ, फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात। और असल में ये कहानी की तरह लिखा हुआ है, और इसमें झूठ जो है वो एक देव का बेटा है और सच जो है वो मलका है, और इस तरीके से दोनों की जंग के हवाले से बात की गई है। और सच जो है वो हर हाल में कामयाब ही होता है, सच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये हकीकत है, सांच को आँच नहीं। और नोट्स में इसकी वजाहत मौजूद है, अब जस्ट हमें सिर्फ इसकी वजाहत पढ़नी है, और वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, हार्डली 10 मिनट में आप लोग वो समझ लेंगे। लेकिन अभी मैं टाइम देख लेती हूँ, अगर टाइम है तो अभी ही करवा दूँ, लेकिन अब टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो फिर ये करेंगे कि अगली क्लास में हम उसे करते हैं पूरा एक साथ इंशाल्लाह ताला, ताकि वजाहत आपको क्लियर हो जाए, फिर हम तीसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपसे कंफर्म करनी है, टेस्ट टॉपिक मैंने आपको अनाउंस कर दिया, बेटा जल्दी जल्दी रेज हैंड कीजिएगा प्लीज क्विकली। मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात। यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हुए इस वक्त? 52। अच्छा, इनमें से किसी एक से पूछ लेती हूँ मैं, जिसका मैं नाम लूँ वो ज़रा माइक खोल ले। मरियम फारूक, माइक खोलिए बेटा।
अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे पूछना ये था कि मीर तकी मीर की शायराना खुसूसियात का टेस्ट हो गया आप लोगों का? नहीं मिस, मंडे को है। नहीं मंडे को नहीं, अब जब आपका अपकमिंग टेस्ट है तब है। अच्छा ठीक है, बस मुझे यही कंफर्म करना था इसलिए कि मुझे ये महसूस हो रहा था। लिखा हुआ है मेरे पास, पता नहीं मैंने कहा हुआ नहीं हुआ, बस ठीक है सही है। यानी अब आपका जो अपकमिंग टेस्ट है वो मीर तकी मीर की शायराना खुसूसियात है। याद रखिएगा वही 15 नंबर का, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह जी याद करना है। चले थैंक यू बेटे। रेज हैंड कीजिए बेटा जल्दी जल्दी से। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह ताला अब अगली क्लास में मैं इसकी पूरी एक साथ वजाहत आपको समझा दूंगी, तो वो इजी हो जाएगी और आपके लिए, और फिर आप मज़े से अपने जो लाइंस की वजाहतें हैं वो खुद भी ढूंढ सकेंगे और लिख भी सकेंगे। ठीक है, आपकी नई क्लास का टाइम हुआ चाहता है और मेरी क्लास का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, तो फिर मैं क्लास क्लोज करने वाली हूँ। बस 1 मिनट और दूंगी, ज़रा जल्दी कीजिए जो लोग लिख रहे हैं। चलें बेटा, ठीक है, और इसके साथ ही मैं क्लास क्लोज कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में। यस।